इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आपने सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। तो आखिरी लिस्ट में भी 38 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो सीएम आतिशी कालका जी से मैदान में होंगी। बड़ी खबर, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और अगर बात की जाए तो आखिरी लिस्ट में भी 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसके मुताबिक नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे और वहीं कालका जी से सीएम आतिशी चुनावी मैदान में होंगी। इसके अलावा मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। 38 प्रत्याशियों की आखिरी सूची भी आम आदमी पार्टी ने आज जारी कर दी है। और स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी जो प्रत्याशी हैं चुनाव के लिए उनका नाम का ऐलान कर दिया है सभी सीटों पर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम प्रत्याशी मैदान में है। एक और लिस्ट यानी चौथी लिस्ट जारी हुई है जहां पर 38 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो चुनाव की भी घोषणा भी नहीं हुई है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपनी जो तमाम प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी है। कई बड़े नाम जो है इस लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करें आतिशी, वो अपनी जो विधानसभा है कालका जी उससे ही चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा भी जो कई बड़े नाम है जिसमें जो है शिवचरण गोयल मोती नगर से, करोल बाग से विशेष रवि चुनाव लड़ेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो ज्यादातर विधायक थे मौजूदा उनको उसी जगह से टिकट दिया गया है जहां से चुनाव जो है वो लड़ते हुए जो है नजर आते हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ग्रेटर कैलाश से वो चुनाव लड़ेंगे। ओखला से अमानतुल्ला खान जो है चुनाव लड़ेंगे, इनका नाम जानते हैं, विवादों में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही जो है जो सत्येंद्र जैन है वो शकूरपुर बस्ती जहां से वो विधायक है वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अलग स्ट्रेटेजी देखने को मिलती हुई नजर आई है जहां पर चुनाव घोषित होने से पहले ही जो है तमाम प्रत्याशी मैदान में। और इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का काम होता हुआ नजर आ। और उसके साथ साथ जो घोषणाएं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कर रही है उसको भी जनता के बीच में पहुंचाने के लिए जो मुकम्मल टाइम होता है वो तमाम प्रत्याशियों को मिलता हुआ नजर आए। बिल्कुल स्पर्श, जो आखिरी सूची जारी हुई 38 उम्मीदवारों की, इस सूची को देखा जाए तो इस बार क्या बड़े बदलाव आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं? वो बड़े चेहरे जो इस बार दोबारा जिन पर विश्वास जताया गया हो और कुछ अगर बदलाव देखने को मिला हो कुछ सीट्स पर। देखिए बिल्कुल, अगर इस लिस्ट की भी हम बात करते हैं तो इस लिस्ट में ज्यादातर जो नाम है वो वही नाम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं जो कि पहले भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते थे। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो टोटल जितनी भी लिस्ट जारी हुई उनमें से 70 में से जो 20 है उन विधायकों की जो टिकट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से काट दी गई है। यानी जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उनको कहीं ना कहीं जो है ध्यान में रखते हुए टिकट काटी गई है। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी जो सीट है वो बदल दी गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया का जो खुद का नाम है वो भी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। एक प्रत्याशी ऐसा भी है जहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे लेकिन अब उनकी जो पत्नी है उनको जो है टिकट दिया गया है। उनका नाम अगर हम बात करें तो नरेश बाल्यान जो है वो नाम जो है उनका देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हाल में ही हमने देखा कि जो गैंगस्टर से बातचीत के चलते उनको जो गिरफ्तारी है उनकी वो होती हुई नजर आई थी और न्यायिक हिरासत में वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कस्तूरबा नगर सीट से जो मौजूदा विधायक है मदन लाल, उनका जो टिकट है काट दिया गया। उनकी जगह रमेश पहलवान को जो है टिकट दिया गया है। नरेला से मौजूदा विधायक शरद कुमार का टिकट कटा है, उनकी जगह दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है। ये कुछ जो चुनिंदा नाम है वो फिलहाल देखने को मिलते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी ये देखने को मिलता नजर आ रहा है कि इस बार
चुनाव टफ है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस भी रिवाइवल के दौर से गुजर रही है, तो किस तरीके से खुद को एक कदम आगे रखा जाए, इसलिए जो तमाम प्रत्याशी वो फिलहाल मैदान में है। लेकिन स्पष्ट इस बार दिल्ली के चुनावी सरजमी की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है पिछले चुनावों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब पहले हुए थे। इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो तो छोड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जो एक सिंपैथी वोट गेन करने की जो कोशिश यहां पर की थी, वो कितना रंग यहां पर ला पाती है इस चुनावों में, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पहले के कई साथी थे जो भले ही आम आदमी पार्टी से साथ छोड़ गए, लेकिन अब इस नई टीम के साथ, अपने नए साथियों के साथ किस तरीके से चुनावी मैदान में यहां पर उतरते देखेंगे, कई सीटें जिसमें नए चेहरे होंगे। देखिए, बिल्कुल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, आम आदमी पार्टी हमेशा से फ्रीबीज के मसले पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। चाहे उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो या फिर पानी जो है फ्री करने की बात हो, और एक नया मसला आम आदमी पार्टी लाई है कि जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए जो है दिए जाएंगे। हालांकि वो चुनाव के बाद मिलते हुए नजर आएंगे, और इसको लेकर भी जो विरोधी पार्टियों कह रही है कि पंजाब में अभी तक जो है जो राशि है वो महिलाओं को नहीं मिलती हुई जो है नजर आई, और लंबे समय से वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी समझ रही है कि अब सिर्फ फ्रीबीज का मसला ही नहीं चलेगा। एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी समझ रही है। पार्टी ने सर्वे कराए हैं जहां पर विधायकों की जो है रिपोर्ट जो है ठीक नहीं है, उनको बदला भी गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और खासतौर पर जो शराब का मसला दिल्ली में देखने को मिलता नजर आया था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जोर शोर से उठाती हुई नजर आ रही थी, और वो एक बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को लगाता हुआ नजर आया। क्योंकि कई ऐसे बयान थे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार खुद गिरती हुई नजर आती थी, चाहे वो यमुना सफाई के मसले की बात करें, दिल्ली की सड़कों को जो है वर्ल्ड क्लास जो है बनाने की बात हो, ऐसी तमाम चीजें थी। लेकिन वो कितनी पूरी हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार जो अमूलचूल परिवर्तन है वो आम आदमी पार्टी की लिस्ट में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की आखिरी सूची भी जारी कर दी है। 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इस सूची में किया गया है।